नमस्कार, मैं कलाकार राजकुमार कनौजिया। भाभी है तेरी। नाराज क्यों होते हो? अरे इसी को तो देखने आते हैं सब यहाँ मेरी दुकान पर। शाम को देखेंगे। देखा, हल्के रंग में गहरा महल और ये बीवी निकाल नहीं पाएगी। और चुप ओए। मैंने काफ़ी काम किया। कुली नंबर 1, राधे, फिल्में अभी लगभग हो गई है 76। एक अकेला क्या क्या करेगा, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करेगा? विज्ञापन अब तक कुल मैंने 386 किए हैं। नमस्कार, मेरा नाम राजकुमार कनौजिया है और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं एक कलाकार हूं और यकीनन आप लोगों ने मुझे कई सारी फिल्मों में, विज्ञापनों में और सीरियलों में, धारावाहिकों में देखा होगा। मैं पिछले 24 सालों से इंडस्ट्री में सक्रिय हूं और अब ये मेरा 25वां साल आरंभ है। और मैंने अपने शुरुआती के दिनों में मैंने स्कूल, कॉलेज में इमाचर थिएटर किया हूँ और फिर प्रोफेशनल थिएटर किया मैंने, जैसे कि संजना कपूर, मकरंद देशपांडे, दिनेश ठाकुर, ऐसे काफ़ी दिग्गजों के साथ मैंने रंगमंच में सक्रिय रहा मैं और काफ़ी नाटकों में भाग लेता रहा। फिर काफ़ी नाटकों का मंचन किया मैंने। अपना थिएटर ग्रुप सबरंग थिएटर ग्रुप नाम से चलाया मैंने, जिसके अंतर्गत मैंने काफ़ी नाटक खेले और उसके पश्चात फिर बाद में मैं इसमें सक्रिय हुआ मीडिया लाइन में। मैंने बहुत सारी फिल्में की हैं, जैसे कुल अब कुछ 75 के ऊपर है। कुछ वेब सीरीज़ है, कुछ विज्ञापन हैं जो कि कुछ 300 के ऊपर, 350 के ऊपर। और अब हाल फिलहाल अब जाकर के कुछ अच्छी फिल्में मेरी आने वाली हैं। और बाकी अपना जो भी एक्सपीरियंस है, ताना बाना है, जो कुछ भी है, वो मैं आज आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ शेयर करने के लिए, बताने के लिए कि आप लोगों को मुझसे कुछ सीखने मिले इसी बहाने, क्या करना और क्या नहीं करना है। तो बस यही वजह है कि आज आप लोग के सामने प्रस्तुत हुआ हूँ मैं। और अगर हम एक्टिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले तो एक्टिंग क्या है, तो एक्टिंग का मैंने अपना एक निचोड़ निकाला है, एक निष्कर्ष निकाला है। एक्टिंग का डेफिनेशन जो मैंने अपने सलीके से, अपने तरीके से बनाया है, वो ये कि एक्टिंग इज़ नथिंग बट रिएक्टिंग टू द सिचुएशन एज पर द स्क्रिप्ट डिमांड्स। और स्क्रिप्ट के अंतर्गत हमको 5 Ws का बहुत ध्यान रखना चाहिए, जो कि हम अक्सर थिएटर में सीखने को, जानने को मिलता है। वो ये कि 5 Ws है व्हाट, वेयर, व्हेन, विच। तो ये सारी चीज़ों का हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए कि क्या है, क्यों है, किस लिए है, कैसा है। ये किरदार को जानना समझना बहुत आवश्यक है और इसके लिए हमको ऑब्जर्वेशन की बहुत आवश्यक होता है। लेकिन हमेशा ध्यान रहे, अगर हम ऑब्ज़र्व करते हैं किसी को, तो इसका ये कतई मतलब नहीं होता है कि हम उसे इमिटेट करें, हम उसे इम्बाइब करें। और हम इमिटेट अगर करेंगे तो फिर वो एक अलग परफॉर्मेंस ऑफ आर्ट हो जाता है, परफॉर्मिंग आर्ट्स हो जाता है, जिसे हम इमिटेशन कहते हैं या फिर मिमिक्री आर्टिस्ट कहते हैं। तो मिमिक्री एक अलग प्लेटफॉर्म है और एक्टिंग एक अलग स्तर है। तो उसके लिए हमें ऑब्जर्व करना चाहिए, फिर एब्जॉर्ब करना चाहिए और फिर अपने तरीके से एक्सप्लोर करना चाहिए। तो ये एक बहुत अच्छा पड़ाव माना जाता है एक्टिंग में खासकर, जिसमें कि फिर आप जो कुछ भी संसार में आपके आसपास समाज में ऑब्जर्व कर रहे होते हो, उसको अपने तरीके से कैसे लोगों को दिखा रहे हो। क्योंकि एक्टिंग क्या है, एक्टिंग एक रिफ्लेक्शन है। हम लोग समाज के आईना है एक तरीके से। हम अपना इमेज, जो समाज का बना बुनाया जो इमेज हमारे भीतर है, वही हम लोगों को दिखाते। तो इसके लिए हमको बहुत सहजता बहुत आवश्यक होता है। जब तक सरलता और सहजता हमारे भीतर नहीं आ पाती, हम नहीं दर्शा सकते कि हम कितने अच्छे उस किरदार को जी पा रहे हैं। तो एक अच्छे किरदार को जानने समझने के लिए ऑब्जर्वेशन का होना बहुत आवश्यक होता है। और बनिस्बत इसके और भी कई सारे पायदान हैं, कई सारी चीज़ें होती हैं जो हमें इसमें मतलब नमक का काम करते हैं, जैसे कि सोने पे सुहागा कर देती हैं उन चीज़ों को। तो इसलिए जैसे कि हम कहते हैं अक्सर कि जब तक सब्जी तरकारी में नमक ठीक से नहीं, मात्रा में नहीं पड़ेगा, तब तक वो स्वादिष्ट नहीं हो पाता वो भोजन। तो इसीलिए हमारे एक्टिंग को लोगों तक पहुंचाने के लिए एकदम सक्सेसफुली
उसके लिए हमको बहुत सी चीज़ों का इंग्रेडिएंट्स मिश्रण तड़का बहुत ज़रूरी है, जैसे कि ऑब्जर्वेशन, कैसे आप ऑब्जर्व करते हो, इम्प्रोवाइजेशन भी बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले कहा, ऑब्जर्व करके सेम इमिटेट नहीं करना होता है, उसको ऑब्जर्व करके इम्प्रोवाइज करके अपने तरीके से बखूबी उसको दिखाना होता है। वही सही मायने में अगर सहजता और सरलता से आप दिखा दो तो इससे बेहतर एक्टिंग कोई हो ही नहीं सकती। तो अगर आप चाहते हैं कि कामयाबी आपका कदम चूमे और आपको लोगों तक एकदम पहुंच जाए, आप हर एक लोगों तक अपने टैलेंट को दिखा सके, तो उसके लिए इन चीज़ों का होना आवश्यक है, इन बारीकियों का। और जैसे कि मेरा जितना भी मैंने काम किया है उसमें ज़्यादातर मैंने कॉमेडी की है, लेकिन ये बता दूं कि देखने में कॉमेडी बहुत आसान लगती है, सहज लगता है, लेकिन आप ये भूल रहे हैं कि कॉमेडी इनफैक्ट मैं कहूँगा सीरियस स्टफ से ज़्यादा मुश्किल होता है। वो इसलिए आपको आसान लगता है या फिर कहे कि हलवा लगता है, क्योंकि हम उसको इतना सहज बना देते हैं, इतना सरल बना देते हैं कि आपको लगता है अरे ये तो बहुत सिंपल है, लेकिन सिंपल होता नहीं है, हम हार्ड चीज़ को सिंपल कर देते हैं। तो ये एक अच्छे कलाकार की एक निशानी होती है, चिन्ह होता है कि वो कैसे अपने प्रतिभा को विकसित करते हैं और कैसे आपके सामने उसको प्रस्तुत करते हैं। तो पेश करना एक वाकई बहुत अद्भुत रचना मानी जाती है कलाकार की। और इसके साथ साथ आज हम देखते हैं कि सब कुछ बहुत सहज हो चुका है, पहले जैसा नहीं रहा। अब तो मतलब वो काल हो गया है कि कोविड के पहले की दुनिया, कोविड के बाद की दुनिया। तो आज की दुनिया, कोविड के बाद की दुनिया ऐसी हो गई है कि सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है, सब कुछ सिमट गया है, सब कुछ मतलब एक छत के नीचे आ गया। जैसे आज मैं एक छत के नीचे हूँ और तमाम दुनिया यानी कि आप मेरे सामने हो। तो इस सिचुएशन में हमें ऑनलाइन के माध्यम से ही लोगों तक पहुंचना होता है और अपनी कला को पहुंचाना होता है, या फिर हमें सिखाना, समझाना, बताना होता है। तो यही वजह है कि आज मैं ऑनलाइन के भी कुछ आपको इसी बहाने टिप्स देना चाहता हूँ। ऑनलाइन में हमको सबसे पहले तो ये होता है कि जैसे बाथरूम सिंगर होता है, हर बाथरूम सिंगर बुरा नहीं होता है, कोई बाथरूम सिंगर बहुत अच्छा होता है, लेकिन वो बाथरूम के अंदर गा रहा होता है, उसे पता नहीं होता है। तो यही समझो कि आप ऑनलाइन में कैमरा के सामने हैं, जैसे मैं आपके सामने हूँ और मैं एक बहुत अच्छा बाथरूम सिंगर हूँ। तो इस तरह आप सब भी अगर बारीकियों को समझेंगे, जानेंगे, तो आप लोग भी अपने आप को बेहतर कलाकार समझेंगे। लेकिन ये बेहतरी, ये सहजता, ये सरलता तब मुमकिन है आपके भीतर जब आप इसका बारीकी से सीखोगे, इसका ज्ञान लोगे, नॉलेज लोगे। और ये नॉलेज मिलेगा आपको एक अच्छे इंस्टीट्यूट से। बिना सीखे समझे कुछ नहीं होता। हर एक शिष्य को, हर एक चेले को, हर एक अनुयायी को शिक्षक का होना बहुत ज़रूरी है, एक अच्छे गुरुजन का होना बहुत ज़रूरी है। और वो गुरु आपको हर रूप में मिल सकता है, जैसे कि यहाँ पर आज आपके सामने जॉइन फिल्म्स के माध्यम से मैं आपको संबोधित कर रहा हूँ। जॉइन फिल्म से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप एक अच्छे शिक्षक बन सकते हैं आप आगे जा कर के। और ऑनलाइन के माध्यम से बहुत कुछ सीखा जा सकता है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर आप अभी जो मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ एक्टिंग के, इसमें आपको मैं सिर्फ टिप दे सकता हूँ, बस। उसके अलावा अतिरिक्त और कुछ नहीं दे सकता हूँ। उसके अतिरिक्त आपको अगर जानना है तो जॉइन फिल्म्स एक बहुत अच्छा माध्यम है, जहाँ से आप बहुत कुछ सीख सकते हो, जान सकते हो। और वहाँ पर आपको काबिल लोग, आपको जिन्हें ज्ञान है, क्योंकि जो ज्ञानी है वही अज्ञानी को ज्ञान दे सकता है। तो यहाँ पर आपको ज्ञानी मिलेंगे जो आपको अपना ज्ञान आपसे बांटेंगे, शेयर करेंगे। और यही वजह है कि आज मैं भी कुछ शेयर करने आया हूँ। और बात करते हैं कि ऑनलाइन में आजकल हम देखते हैं अक्सर कि ऑडिशंस, फोटोग्राफ, सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। ऑनलाइन अब इतना विकसित हो चुका है कि मैंने कोविड के दिनों में 2 विज्ञापन मैंने ऑनलाइन के माध्यम से मैंने शूट किया था, ऐड जो कि ऑनलाइन शूट हुआ था ज़ूम ऐप के माध्यम से। तो इस तरह से ऑनलाइन विकसित हो चुका है। और ऑनलाइन में ऑडिशंस होने लगे आजकल, आप बाकायदा ऑडिशंस दे सकते हो। तो दुनिया बहुत छोटी हो चुकी है और
संक्षेप में अगर कहो तो अगर ऑनलाइन क्लास आपको लेना है या जानना समझना है तो आप जॉइंट फिल्म्स टीम से सीधा संपर्क साध सकते हैं। फॉर फर्दर इंक्वायरीज एंड कॉन्टैक्ट डिटेल सब कुछ आप वहाँ आपको उपलब्ध हो जाएगा। और इसके अतिरिक्त आप एक्टिंग की बारीकियों पर अगर मैं ध्यान दूं और साझा करूं अपना एक्सपीरियंस, तो वो ये कि एक्टिंग एकमात्र ऐसी चीज़ है जहां पर आपने जीवन में जो कुछ भी सीखा जाना समझा है वो कभी वेस्ट नहीं होता। मेरे कहने का मतलब ये है कि हम जो कुछ भी करते हैं दिनचर्या में, हमारे रूटीन चोर्स में जो शामिल है चीज़ें, वो सब कुछ अच्छा बुरा भद्दा फोड़ता वो सब कुछ इसमें काम आता है। तो मेरे हिसाब से एक्टिंग ही दुनिया की एकमात्र ऐसी चीज़ है जिसमें आपका कुछ भी जो कुछ भी अपने ताना बाना जाना समझा है वो वेस्ट नहीं होता और वो आपको काम आता है। फॉर डैट यू नीड टू बी अ वेरी गुड यूटिलिटेरियन, जिससे आप बहुत अच्छे से मैंने जैसे कि पहले कहा, एब्जॉर्ब कर सकते हैं और फिर उसको ऑब्जर्व करके आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये बहुत आवश्यक होता है। और जॉइंट फिल्म्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आपको ऑनलाइन के माध्यम से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और मैं, जैसे कि आपने देखा होगा मुझे अनगिनत फिल्मों में एक्टिंग करते हुए, ऐसे ही मेरी जैसे मेरी बहुत फेमस फिल्म है उनमें से एक है स्टाइल रही है। तो स्टाइल के बारे में मैं एक बहुत अच्छा आपको मिसाल के तौर पर ये फिल्म का एक्सपीरियंस साझा करना चाहता हूँ। और वो ये कि स्टाइल फिल्म में जो मेरा किरदार था तो वो शरद कांडे का था, जो कि काफ़ी मकबूल रहा, लोकप्रिय रहा आप लोगों दर्शकों के बीच में। तो उस फिल्म को जाने माने निर्देशक एन चंद्रा ने डायरेक्ट किया था। अब मुझे उसमें कास्टिंग मेरी कैसे हुई, तो मैं थिएटर करता था और थिएटर से ही मुझे एक विज्ञापन मिला था और विज्ञापन एन चंद्रा ने देख लिया था और वो विज्ञापन था स्टार टीवी का ऐड, जिसमें मैं अकेला कैमरा से बोलता हूँ, जैसे आपसे बोल रहा हूँ। तो उसी भांति मैं कैमरा से बोल रहा हूँ। स्टार टीवी का ऐड था, वो एन चंद्रा ने देखा और मुझे डायरेक्ट बुलाया और कास्ट कर लिया उस फिल्म में। तो उस फिल्म में पहली बार कुछ अलग मुझे मिला, क्योंकि चूँकि पहली बार बहुत बड़े लेवल पर पहला ऐसा मेरा एक्सपीरियंस होने जा रहा था जो कि पूरा अपने आप में डिफरेंट एक्सपीरियंस था, जहाँ पर सिंग साउंड था। तो मैं सिंग साउंड से फेमिलियर नहीं था और प्लस फिल्म कैमरा था, तब ये डिजिटल माध्यम सक्रिय नहीं था, मोबाइल नहीं था। तो मैं बहुत किस्मत का धनी हूँ कि मैं उस एरा से आ रहा हूँ जहाँ पर कर्र जो होता है 35 फॉर्मेट वाली फिल्मों का जो हिसाब किताब, तो उसमें मैं रहा, उस समय को मैंने देखा बहुत करीब से। तो उसमें जब हो रहा था सिंग साउंड था और बहुत से एक्टर उसमें नए थे, लेकिन डायरेक्टर हमारे बहुत सीनियर थे और बाकी जो टेक्नीशियंस थे वो भी बड़े सीनियर थे। तो वहाँ हमको बहुत कुछ देखने को मिला, बहुत कुछ समझने को मिला। लेकिन ये सब तब मुनासिब है व्हेन यू आर अ गुड लिसनर, जब आपके अंदर क्यूरियोसिटी हो, जिज्ञासा हो, ललक हो कुछ सीखने की। तो जब ये सारा कुछ मेरे अंदर था और वो आप सब में भी हो सकता है, ये सब होने के बाद जब आप कुछ काम कर रहे हो तो किसी कार्य में अपने आप को डाल रहे होते हो तो बहुत आसान हो जाता है। उसका जो फलस्वरूप विकसित होता है, जो फल मिलता है, वो यकीनन बहुत अच्छा मिलता है और वो आपके सामने था, आप देख सकते हैं सारा कुछ काम। ऐसे बहुत से अनगिनत एक्टरों का काम है और प्लस मेरे कुछ विज्ञापन है जो कि काफ़ी मकबूल है। तो उसमें मैंने कुछ विज्ञापन ऐसे जब आप सीख जाते हो ये मैं बता दूं, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है बॉलीवुड मेरे हिसाब से, जो मतलब इससे बेहतर प्लेटफॉर्म कोई संसार में हो ही नहीं सकता। बल्कि मैं तो कहता हूँ अगर आगे जाकर के मुझे चांद में या मार्स में भी अगर प्लेटफॉर्म मिले तो मैं बॉलीवुड को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता, क्योंकि बॉलीवुड एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर मुझे मतलब फ्लॉलेस दुनिया लगती है। यहाँ कुछ बुराई है ही नहीं, यहाँ सिर्फ अच्छाई है, सिर्फ अच्छाई है। यहाँ एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर अगर आपके अंदर टैलेंट हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता और आप इर्रिस्पेक्टिव आपका कास्ट, क्रीड, रेसिज्म कोई मायने नहीं रखता, आप एकदम
सबके ऊपर हो रहे होते हो, अगर आप में वो कुव्वत है, वो जज्बा है, वो जुनून है, तो आप यकीनन कामयाबी आपका कदम चूमेगी, अवश्य चूमेगी। और ढेर सारी बातें मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि इम्प्रोवाइजेशंस जो है वो बहुत अहम किरदार प्ले करता है आपके परफॉर्मेंस के दौरान। उसका मैं बेस्ट एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ इम्प्रोवाइजेशंस का। मैंने एक विज्ञापन मेरा बहुत मकबूल हुआ था, 5 स्टार एड जिसमें मैं भूत बना हूँ। तो उसमें मैंने बहुत से इम्प्रोवाइजेशन किए थे, मेरे बालों को लेकर के, मेरे डायलॉग्स के बोलने के तरीके को लेकर के। खासकर जब मैं 5 स्टार का वो ऐड था, तो जब खाता हूँ तो कैसे खाऊंगा, तो डायरेक्टर के साथ जब आपकी ट्रेनिंग अच्छी हो जाती है, और जब दो लोग यानी कि डायरेक्टर और एक्टर, जब डायरेक्टर्स होता है और एक्टर डायरेक्टर्स एक्टर होता है, और दोनों में जो साझा होता है, जो केमिस्ट्री होती है, वो अगर ट्यूनिंग एकदम सकारात्मक तरीके से जा रही होती है, तो वाकई उसका फ्रूट बहुत अच्छा निकलता है। और वो आप देखिएगा ज़रूर, 5 स्टार चॉम्प पैड है जो कि इम्प्रोवाइजेशन का बेस्ट एग्जांपल है। वो बहुत ही अच्छा रहा था, वो विज्ञापन मेरे जीवन का अब तक का बेस्ट है। और यकीनन आप लोग अगर वो देखते हैं तो आपको लगेगा कि हाँ, इम्प्रोवाइजेशंस बहुत मायने रखता है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि जब आप ऑब्ज़र्व कर रहे होते हो तो उसको अपने तरीके से आप अगर इमिटेट करके पेश करोगे तो वो ठीक नहीं लगेगा। हाँ, लेकिन अगर उसमें इम्प्रोवाइजेशन की गुंजाइश बढ़ जाती है और उसमें आप अपना तड़का लगा देते हैं, तो वो सोने पे सुहागा का काम करता है। तो बस यही मैंने किया था उसमें। तो ये बात हो गई इम्प्रोवाइजेशन की। और हर एक चीज़ में कंसंट्रेशन और बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कंसंट्रेशन एक तरीके से मेडिटेशन का काम करता है। क्योंकि जब तक आप पेशेंटली आप किसी चीज़ में ध्यान नहीं दे पाते हो, तो वो आपका वो फ्रूट नहीं निकलेगा जैसा आप चाहते हो। तो वो पूरी तरह से आपका निचोड़ तब सकारात्मक तरीके से सामने प्रस्तुत होगा लोगों के, जब आप उसमें 100% अपना योगदान देंगे। तो 100% योगदान देने के लिए आपको कंसंट्रेशन का होना बहुत ज़रूरी है। और कंसंट्रेशन अपने तरीके से एक तरीके से मेडिटेशन होता है। क्योंकि एक्टिंग मेरे हिसाब से एक ऐसी चीज़ है जो डायरेक्ट ऊपर वाले से आपको कनेक्ट करती है। क्योंकि कला, फिर चाहे कैसी भी कला हो संसार में, किसी भी तरह का किसी भी रूप में कला हो, वो कला एक तरह से आपकी रूह जो होती है डायरेक्ट ऊपर वाले से कनेक्ट करती है। और उसका आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूँ जो मेरे अब नज़र में आ रहा है, वो ये कि जैसे जोधा अकबर का गाना है, या फिर रॉकस्टार का गाना है, फाया कुन फाया। तो उसमें आप देख सकते हैं कि कैसे वो कनेक्ट कर रहा है। उसमें सारे कला है। जैसे संगीत में AR रहमान को ले लो या रणबीर कपूर को ले लो, सारे लोगों ने मतलब ऐसा आपको प्रतीत होगा कि सब ने कहीं ना कहीं कनेक्ट कर लिया एक ऐश्वर्य शक्ति से। तो इतनी ताकत होती है कला में। तो कला के माध्यम से मतलब सब कुछ मुनासिब होता है, इतनी ताकत होती है। और ये ताकत आपको एक अच्छे गुरुजन से मिल सकता है, एक अच्छे इंस्टीट्यूट से मिल सकता है, जैसे कि जॉइंट फिल्म्स मैंने कहा, यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और कैमरा, जब आप कैमरा के सामने होते हो और थिएटर कर रहे होते हो या वेब सीरीज़ कर रहे हो, तो या कोई भी प्लेटफॉर्म हो, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूँ जॉइंट फिल्म्स के माध्यम से कि चाहे कोई भी फील्ड हो, थिएटर हो, वेब सीरीज़ हो, विज्ञापन हो या धारावाहिक हो, कोई माध्यम हो, तो कैमरा और थिएटर में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। और वो ये कि थिएटर जो है वो बहुत नज़दीकी होता है और इंस्टेंट फ्रूट मिलता है, बहुत स्पॉन्टेनियस होता है। ऑन द कॉन्ट्ररी फिल्में जो होती है, यानी कि कैमरा के सामने हम जो कुछ भी परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं, वो इंस्टेंट नहीं होता। उसका फीडबैक आपको टाइम देता है, आपको टाइम लैप्स के अंतर्गल होता है, वो एक अंतराल में होता है, उसके तहत होता है, अंतर्गत होता है। तो कैमरा और थिएटर में डिफरेंस ये है कि थिएटर में चूंकि हमें स्पॉन्टेनिटी दिखाना होता है और बहुत दूर तक जाना होता है, इसलिए कहीं ना कहीं हमें थोड़ा लाउड परफॉर्मेंस देना होता है, हमारी
वोकल जो वोकल कोड्स होते हैं, मॉड्यूलेशन होते हैं, वो थोड़ा लाउड होता है। वोकल हम लाउड परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं, फिर चाहे वो आवाज़ के माध्यम से हो या फिजिकलिटीज़ के माध्यम से हो, तो इसलिए हल्का सा हमको चूँकि दूर तक पहुँचना है, इसे लाउड होना पड़ता है। ऑन द कॉन्ट्ररी कैमरा के सामने आजकल जो प्रेजेंट सिनेरियो है बहुत चेंज हो चुका है। हमें बहुत सटल एक्टिंग करनी होती है, क्योंकि कैमरा जो है डिजिटल बहुत बारीकी चीज़ों को कैप्चर कर लेता है। मतलब अगर मैं मिसाल के रूप में दूं तो थिएटर में बहुत आसान हो जाता है, एक भूखा एक्टर भी दिखा सकता है कि मेरा पेट भरा हुआ है, जबकि कैमरा के सामने आप नहीं झुठला सकते हो। वहाँ पर कैमरा छोटी छोटी चीज़ें पकड़ लेता है कि अगर भूखा एक्टर है और वो दिखा रहा है कि मेरा पेट भरा हुआ है, वो तो दिखा देगा अपने एक्टिंग के माध्यम से, लेकिन आंखें कैमरा की आंखें पकड़ लेती है। तो इसलिए एक कलाकार और कैमरा की आंखें, ये दोनों आंखें अगर सम्मिलित तब होती है, एक दूसरे को तब छुपा पाती है जब जो अभिनेता जब निपुण होता है अपने कला में। अगर वो निपुण है तो कैमरा और अभिनेता, उसका अभिनय को कोई नहीं झुठला सकता है। तो उस पर सशक्त होने के लिए आपको एक अच्छे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, और वो प्लेटफॉर्म देता है आपको जॉइन फिल्म्स। तो इसलिए आप लोग निसंकोच निश्चिंत आप जॉइन फिल्म से सीधा संपर्क साधें जो कुछ भी आप जानना चाहते हैं। और ऑडिशन की बात अगर करें हम, ये सब के बीच में जो मैंने जैसे कहा थिएटर, कैमरा, ये सब के पहले बारी आती है ऑडिशन की। और ऑडिशन के पहले आपको सबसे पहले एक तैयारी करनी होती है। आप जहाँ भी ऑडिशन देने जाते हो, कैमरा के सामने हो या किसी भी प्लेटफॉर्म में ऑडिशन देने जाते हो, तो सबसे पहले तो आप जो भी आप जिसको मानते हो, ऊपर वाले को मानते हो, उसको याद करो और एक अच्छी लंबी सांस लो, क्योंकि ब्रीदिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग परफॉर्मेंस। तो वो आप ब्रीदिंग का होना बहुत ज़रूरी है। एक अच्छी सकारात्मक ब्रीदिंग जो थोपा हुआ ना हो, इम्पोज किया हुआ ब्रीदिंग ना हो, नेचुरल ब्रीदिंग आप ले। और फिर भी अगर आपके अंदर थोड़ा सा आपको लग रहा है कि कमी है, तो आप पानी पिए, और वो भी इंडियन वाटर रूम टेम्परेचर वाटर में एक खासियत होती है, वही खासियत आपके भीतर आना चाहिए। क्योंकि ये अगर आपके भीतर आ जाए, यानी कि देसीपना, सहजपना, सरलता अगर आपके भीतर आ जाए, तो आपको कोई भी रोक टोक नहीं सकता। तो इसके लिए आपको ऑडिशन में सबसे पहले चाहिए कॉन्फिडेंस। और अगर कॉन्फिडेंस, स्टेबिलिटी, एटीट्यूड पॉजिटिव, याद रहे कुछ भी ज़्यादा ठीक नहीं होता हमारे लिए। सब कुछ अगर नपा तोला होता है, वेल बैलेंस्ड होता है, जैसे कि हम अक्सर कहते हैं हमारे दिनचर्या में, रूटीन लैंग्वेज में कहते हैं कि वेल बैलेंस्ड डाइट होना चाहिए, तो हम हेल्दी और वेल्दी रहेंगे, फिट एंड फाट रहेंगे। इसी तरह से आप अगर नपा तोला अपना रखोगे, कॉन्फिडेंस, एटीट्यूड, ग्रैटिट्यूड, कैमरा के सामने या थिएटर में दर्शकों के सामने, तो आप एक अच्छे अभिनेता लगोगे, लोगों को दुनिया के सामने लगोगे कि हाँ आप एक बेहतर एक्टर हो। अब ऑडिशन के लिए हमको करना क्या होता है, वो ये करना होता है, 3-4 चीज़ें होती है। जैसे मैंने शुरुआती में कहा कि आपको 5W का ध्यान देना चाहिए, व्हाट, विच, वेयर, हु। तो ये सारी चीज़ें जब आ जाएगी आपके भीतर कि ये कैरेक्टर हमसे क्या मांगता है, इसका समय क्या है, सुबह का है या रात का है, डे नाइट है, या इसके रिलेशन क्या है इस कैरेक्टर के दूसरे को एक्टर से, या ये कैरेक्टर की एज क्या होगी, ये कैरेक्टर का बैकड्रॉप क्या, अगर वो आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है। और ये सब जानने के बाद आप उसको अपना बॉडी लैंग्वेज कैसा देंगे, तो वो शामिल होता है इम्प्रोवाइजेशन टेक्निक में। और वो इम्प्रोवाइजेशन आप तब कर पाएंगे जब आपने सोसाइटी को बहुत नज़दीक से ऑब्ज़र्व किया है। लेकिन ये यहाँ ख़त्म नहीं होता है। ये सब कुछ बारीकी जानने के बाद भी आपको एक अच्छे इंस्टीट्यूट की ज़रूरत होती है, जैसे कि जॉइन फिल्म्स। अगर आप उनसे संपर्क करते हो तो भले आप कितना भी आप सोसाइटी को ऑब्ज़र्व कर ले, लेकिन आपको वो तब मुनासिब होगा, वो अंदर आपके तब
घुसेगा, सम्मिलित होगा जब आप किसी एक अच्छे गुरुजन को, मैंने पहले भी कहा, जॉइंट फिल्म्स या एक अच्छे जॉइंट फिल्म्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप मतलब मुनासिब है जो आपने सीखा है उसको आप संवार सकते हो। तो एक डिसाइपल की जो वैल्यू होती है वो ऐसे नहीं होती। एक अच्छा डिसाइपल की वैल्यू तब होती है जब वो ऑलरेडी चीज़ों को जानता है, मानता है, समझता है और उसकी वैल्यू करता है, तभी उसकी वैल्यू संसार करेगी। क्योंकि इट इज़ राइटली सेड कि जब तक हम अपने आप से मोहब्बत नहीं करेंगे, दुनिया आपसे कैसे मोहब्बत करेगी। तो पहले आप सभी लोग अपने आप से मोहब्बत करें, अपने आप को जाने, समझे, टटोले और बारीकी से देखें क्या आपके अंदर प्लस है, क्या माइनस है। और वो सब जानने के बाद आपकी वैल्यू को और चार चांद लगाएगा एक अच्छा इंस्टीट्यूट जैसे कि जॉइंट फिल्म्स, और फिर पूरी दुनिया आपकी वैल्यू करेगी। तो ये बहुत आवश्यक होता है छोटी छोटी चीज़ों को जानने में, समझने में, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जो चीज़ें हमें मालूम भी होती है लेकिन फिर भी हम उसे इग्नोर कर रहे होते हैं, क्योंकि वो तब आपको पता होता है जब कोई अच्छा व्यक्ति, जो जानकार व्यक्ति है, वो आपको टैप ना करे। और बाकी एक आप समझ रहे होंगे, आप लोग मतलब देखा होगा आपने कि लोग बाग अपना जो कुछ भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते हैं, लेकिन उन सब के साथ मतलब आप ये जानना चाहते हैं कि बोल तो रहे हैं सब लोग, वचन प्रवचन बहुवचन बहुत देते हैं, लेकिन आपको एक जो चाहिए होता है वो होता है फॉर्मूला, टिप। आपको इसकी बहुत आवश्यक होती है। तो मेरे 25 साल के करियर में जो मैंने सक्सेस का फॉर्मूला टटोला है वो ये है कि मैंने जैसे पहले भी कहा, सबसे पहला जो फॉर्मूला वो ये है, ऑब्जर्व, एब्जॉर्व, एक्सप्लोर। अगर ये चीज़ आपके भीतर आ जाए और उसको आप सिंप्लिसिटी से प्रेजेंट कर ले तो बस आपका जॉब यहीं दी एंड होता है। लेकिन अच्छा दी एंड आपको चाहिए तो जॉइंट फिल्म्स, इससे बेहतर आपको कोई इंस्टीट्यूट हो ही नहीं सकता। क्योंकि, और ये मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसलिए नहीं कि मैं आज इनके माध्यम से आपको संबोधित कर रहा हूँ, बल्कि मैं जानता हूँ इनके बारे में। हम बिना जाने स्टैंप नहीं दे सकते किसी को, है ना। जैसे कि डाक विभाग हो या कोई बड़े बड़े कारकुन होते हैं, बड़े बड़े गवर्नमेंट होते हैं, वहाँ ऐसी स्टैंप नहीं लगा दिया जाता, ऐसी मोहर नहीं लगा दिया जाता है। वो लोग जानने समझने के बाद ही मोहर लगाते हैं। और यही वजह है मैं भी स्टैंप जॉइंट फिल्म्स को तब दे रहा हूँ जब मुझे इनके बारे में मालूमात है। इसलिए मैं अपना एक्सपीरियंस आज साझा कर रहा हूँ और ये बता रहा हूँ आप लोग को इनके माध्यम से कि यहाँ से वाकई आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। और बाकी एक्टिंग में आपको सबसे पहले तो आपको स्पॉन्टेनिटी और मेथड, ये दो एक्टिंग का बहुत ध्यान देना होता है कि उसमें बहुत बारीकी से काम करना पड़ता है। स्पॉन्टेनियस जो होता है वो हम ऑन द स्पॉट करें, जैसे मैं अभी आपसे जो रूबरू हो रहा हूँ, मुतासिर हो रहा हूँ, ये स्पॉन्टेनियस है। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर आप लाइव होते तो उसमें शायद थोड़ा मेथड आ जाता। और बाकी डायरेक्टर किस तरह के एक्टर को पसंद करते हैं, ये एक बहुत ऐसी चीज़ है जिसमें हम निचोड़ देख रहे होते कि राय सब कर रहे होते हैं। राय करने वालों की संख्या कम नहीं है, पूरी दुनिया है कि जो ट्राई कर रहे होते हैं कि हमको भी एक्टिंग करना है, हमको भी एक्टिंग करना है। इनफैक्ट हमारी जो दुनिया है वो देखा देखी में जाते हैं कि अगर फला एक्टर बन गया, वो बन सकता तो मैं क्यों नहीं। सबको एक्टिंग करना होता है, लेकिन सब एक्टर को डायरेक्टर कैसे पसंद करेगा? किसी एक को, यानी कि अगर 5 जाते हैं तो 5 में से किसी एक को ही एक्टर पसंद करेगा। लेकिन एक्टर को कैसे अपने आप को पेश करना है और डायरेक्टर कैसे उसको पसंद करेगा, इस पर क्वेश्चन आता है। और क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा जॉइंट फिल्म से। हो सकता है मैं भी आपको बताऊं, लेकिन अब नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं बताऊंगा डायरेक्ट जब आप लोग संपर्क साधोगे जॉइंट फिल्म से। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो रूबरू होने से ही हो पाती है, मुनासिब होती है। क्योंकि
अभी मैं संक्षेप में सिर्फ यही कहूँगा कि एक अच्छे अभिनेता को अपने अंदर बहुत सी चीज़ों का शामिल होना बहुत ज़रूरी आवश्यक होता है उसके लिए, जैसे कि उसकी सतर्कता बहुत आवश्यक है, और उसके प्रेजेंस ऑफ माइंड में सब कुछ शामिल होता है, जैसे कि वो को एक्टर के साथ कैसा कोऑर्डिनेशन रखता है, कैसा रखता है, क्योंकि को एक्टर जो होता है वो पूरा आपका तालमेल जो होता है वो को एक्टर के साथ होता है, उससे ही सीन बनता है, बुनता है, क्योंकि टाइमिंग का खेल होता है। एक्टिंग पूरी तरह से एक टाइमिंग का खेल है। अगर को एक्टर के साथ आपकी साझेदारी है, वो साझेदारी तब होगी जब आपके अंदर समझदारी है, और समझदारी तब आएगी जब आप बारीकी से जानोगे, और को एक्टर के ऊपर आपको विश्वास का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके अंदर फेथ है, को एक्टर के अंदर आपको फेथ है, आप दोनों को एक्टर और आप दोनों में से फेथ की कमी नहीं होती, दोनों में से कभी नहीं होनी चाहिए फेथ की कमी, क्योंकि अगर विश्वास ही नहीं रहेगा तो एक अच्छा सीन कैसा होगा। तो अच्छे सीन के लिए को एक्टर के ऊपर विश्वास देना बहुत आवश्यक है, तभी वो तालमेल बनता है। और बाकी थैंक यू सो वेरी मच, आप लोग मेरे साथ जुड़े उसके लिए। और मैं आज आपके सामने यही कहना चाहता हूँ कि आपके जो भी सवालात है उसका मैं आज आपके सामने सही और सटीक जवाब देना चाहता हूँ। तो प्लीज़ बेझिझक, निश्चिंत होकर, निसंकोच होकर के मुझसे कोई भी कैसा भी सवाल आप पूछ सकते हो, यहीं अभी इसी वक्त, इसी क्षण। हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। मेरा ये क्वेश्चन था कि जब आपने फर्स्ट टाइम कैमरा फेस किया था शूटिंग पे, तो आपका क्या एक्सपीरियंस था पर्सनली? सबसे पहली मर्तबा जब मैंने कैमरा फेस किया था तो जाहिर सी बात है हम सबके अंदर एक बटरफ्लाई होता है जो उछल कूद कर रहा होता है, उथल पुथल मचा रहा होता है। तो मैं भी बहुत झिझक थी, बहुत डर था, शर्म थी, सब लबादा मैंने भी उड़ा था जो सब उड़ते हैं, और मुझे भी बहुत डर लगा था। या फिर आप यंग हो, आपकी लैंग्वेज में कहे तो मेरी भी फटी थी बहुत, लेकिन फिर भी मैं, चूँकि मैंने रंगमंच में सक्रिय था बहुत सालों तक, उसका एक्सपीरियंस था, तो इसलिए वो डर को, या फिर कहे आपके लैंग्वेज में तो डर के आगे जीत है। तो बस वही याद करके, ऊपर वाले को याद करके, मैंने पहले बताया कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, वो सब अपने अंदर सोचा समझा जाना। और आई हैड एक लंबी सांस ली, इंडियन वाटर पिया, और फिर सामने हो जो था, लाइनें जो थी वो कैरेक्टर में रह करके बोला, डर कर नहीं बोला, तो इसलिए अच्छा लगा। आपको कोई रोल या स्क्रिप्ट मिलता है, ठीक है, तो आप कास्टिंग डायरेक्टर से ये कैरेक्टर समझने के लिए क्या क्या पूछते हो? देखो, सबसे पहले जब आपको किरदार मिलता है, आपको बताया जाता है कि ये किरदार आपको फला किरदार निभाना है, तो जाहिर सी बात है सबसे पहले वोकल होता है, यानी कि आपको कास्टिंग डायरेक्टर या डायरेक्टर बोलता है कि ये आपको करना है, जो कि वर्बल होता है। बाद में आपको स्क्रिप्ट थामी जाती है, ठीक है। तो हम विजुअल इसमें बहुत पहले ऑडियो फिर विजुअल, ठीक है। ऑडियो यानी आपने सुना, विजुअल यानी कि आपने स्क्रिप्ट देखा। तो स्क्रिप्ट को जब हम देखते हैं तो हम पहले एक बच्चे की तरह पढ़ते हैं, रैंडमली उसको पढ़ते हैं, एक ऐसे ही हम एक देख लेते हैं, एक नज़र घुमा देते हैं कि है क्या, मोटा मोटी तो देख लेते हैं, और देखने के बाद फिर बारीकी से उसको समझना चाहते हैं कि ये कैरेक्टर कहना क्या चाहता है। अगर हमारा मोनोलॉग है तो अच्छी बात है, और अगर साथ में को एक्टर्स है तो हम, एक मैं बता दूं, सबके लाइनें पढ़ता हूँ, ये नहीं कि सिर्फ मेरा ही किरदार को ध्यान देता हूँ, सबके समझता हूँ। और फिर पहले मैं खुद अपने जहन से जितना समझ सकूँ किरदार को, वो समझने की कोशिश करता हूँ, और फिर भी थोड़ा बहुत 19-20 रह जाता है तो फिर मैं डायरेक्टर से गुफ्तगू करता हूँ कि भाई इसमें क्या क्या आप, मुझे ये लगता है, आपको क्या लगता है, फिर दोनों के तालमेल से फिर निभाता हूँ किरदार को। पर मेरा सवाल है, अगर ऑडिशन पर तो स्क्रिप्ट को मतलब पूरी याद करना पड़ता है, शूटिंग पर पूरी एक साथ नहीं याद हुआ तो? हाँ, ठीक है। हाँ पवन कुमार, सबसे पहले तो शुभ प्रभात आपको। जी गुड मॉर्निंग। देखिए, डायलॉग अगर याद नहीं हुआ तो ऐसे कैसे हो सकता है, डायलॉग तो याद करना ही होता है। तो ये सवाल ही आपका गलत है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा, बिना डायलॉग याद किए आप
कैसे आ सकते हो कैमरा के सामने या ऑडियंस के सामने? आपको डायलॉग याद करके ही आना चाहिए, और वो याद करने की जो प्रक्रिया है वो मैंने कहा कि वो सीखनी होगी आपको। जब तक आप पूरी तरह से रेडी नहीं हो, प्रिपेयर्ड नहीं हो, आपको कैमरा के सामने नहीं आना चाहिए। और रेडी होने के लिए आपको जॉइन फिल्म्स बताएगा कैसे रेडी होना है। गुड मॉर्निंग। मेरा सवाल था कि ऑडिशन में अगर हम जाएं, ठीक है, तो हाँ। ऑडिशन में पहले स्क्रिप्ट रीडिंग करते हैं, तो ऑडिशन के बाद जब हमें कॉल आता है तो उसका रिप्लाई क्या देना चाहिए? मतलब कौन है ये पूछना चाहिए, मतलब इस तरह जब हमें सिलेक्ट हो जाते हैं तब। देखिए, सबसे पहले तो एक बहुत बड़ी कहावत है कि बेगर्स कांट बी चूजर, ठीक है। अगर आप नए नवेले हो तो आप ये पूछने की हिमाकत नहीं कर सकते हो कि भाई क्या है, कैसा है, क्या हमको बताओ भाई, पहले आप बाउंड स्क्रिप्ट भेजो मेरे पास, ये ऐसा वैसा आप नहीं पूछ सकते हो। अगर आप नए हो तो आपको खुशी खुशी पूछना चाहिए, अरे वाह ऑडिशन है, ठीक है। और अगर आप जिज्ञासा दिखाते, क्यूरियोसिटी दिखाते, तो सामने वाला खुद से आपको बताएगा कि हाँ भाई ये है ऑडिशन, ऐसा है, ऐसा ऐसा आपको करना है। तो जितना आपको उधर से मिलता है उतना आप देखो कि हाँ, और फिर उसके लिए आप तैयारी करो। आपको जो भी डायलॉग दिए जाते हैं, आपकी जितनी बुद्धि चलती है, आप बुद्धि लड़ाइए और फिर बाकी उनसे पूछिए, कुछ अगर एक्स्ट्रा जानना है, और फिर चले जाइए ऑडिशन में। जी, गुड मॉर्निंग सर। प्रशांत बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि सर मोस्टली जो एक्टर और एक्ट्रेस होते हैं सर, जैसे कि आप, जैसे आपने बताया कि मैंने अपने टाइम पे बहुत सारा थिएटर किया, स्कूल्स वगैरह, कॉलेज वगैरह में पार्टिसिपेट भी किया। तो सर क्या ये ज़रूरी है कि जैसे मैंने अभी तक ना कोई पार्टिसिपेट नहीं किया, ना चाहे कोई थिएटर नहीं किया सर, तो सर ये कुछ मतलब नेगेटिव पॉइंट्स हो सकता है क्या सर एक्टिंग के लिए? जी देखिए, सबसे पहले तो एक्टिंग एक ऐसी चीज़ है जो होती बाय डिफ़ॉल्ट है, लेकिन उसको सजाया और संवारा जाता है सीखने से। क्योंकि बिना सीखे, देखो, हीरा तो कैसा होता है सबको मालूम है, लेकिन जब तक उसको तराशते नहीं हैं वो दिखता नहीं है। तो ऐसा समझ लो, जो आपने सवाल किया कि आप एक हीरे की खान में से एक ऐसे हीरा हो जिसको तराशना बाकी है, और बाकी आता जाता सबको है, लेकिन निकलता उसी का है जिसको तराशा जाता है। हेलो राजकुमार सर। मॉर्निंग, बोलिए। सर मेरा सवाल आपसे ये है कि मेथड एक्टिंग क्या होता है सर? मेथड एक्टिंग देखिए, मेथड एक्टिंग और स्पॉन्टेनियस एक्टिंग। स्पॉन्टेनियस एक्टिंग, पहले मेथड एक्टिंग आपको जानना है वो बता दूं कि मेथड एक्टिंग में हम, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको मैं दूं तो गजनी जो आमिर खान ने परफॉर्म किया था, तो वो टोटली एग्जांपल एक मेथड एक्टिंग का, क्योंकि उसमें बहुत सा होमवर्क होता है, वो आप बिना मेथड के कर ही नहीं सकते। सबसे पहली उसने मेथड एक्टिंग में होमवर्क के नाम पर किया था वो ये कि अपनी बॉडी को बढ़ाना, अपने बॉडी का उसने 4 गुना बढ़ा दिया था, गंजे हो गए थे उसके लिए। और तो वो मेथड एक्टिंग का एक प्रक्रिया था, प्लस उसमें किस तरह से बॉडी लैंग्वेज होगा, गजनी कैसा चलेगा, कैसा बोलेगा, कैसे संवाद करेगा, कैसे को एक्टर से बिहेव करेगा, जैसे वो भुलक्कड़ दिखाया है, तो वो सारा कुछ मेथड एक्टिंग के अंतर्गत होता है। और स्पॉन्टेनियस जो होता है, अक्सर जिसे हम डिफरेंशिएट करते हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं, तो स्पॉन्टेनियस एक्टिंग होता है कि उसमें जैसे शाहरुख फॉर एग्जांपल, वो अक्सर हर फिल्मों में स्पॉन्टेनियस एक्टिंग करते हैं। तो वो बिना सोचे समझे आपको जैसा लगता है, जैसे ऊपर वाले ने नवाजा है, आप बोलते हो, करते हो, तो वो स्पॉन्टेनियस एक्टर होता है। दोनों में डिफरेंस है। बाकी थैंक यू वेरी मच। एक चीज पूछना था, जैसे कि हमने ट्रेनिंग भी ले ली, वैसे मैंने जॉइन फिल्म से सीखा हुआ है और कंटिन्यूअसली कनेक्टेड हूँ। क्या बात है, वेरी गुड। और सर कई बार होता है ना कि जैसे डिक्शन का, तो डिक्शन का हमारे यहाँ बहुत इशू है डिक्शन को लेकर के। जैसे हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री जो है उसमें हिंदी भाषा का रोल है टोटली, तो देखा ये जाता है कि अपने यहाँ उर्दू और हिंदी का मिक्सचर है, तो कई बार ऐसा हो जाता है कि ये नहीं पता चलता कि आखिरकार हिंदी का अक्षर कौन सा है और उर्दू का अक्षर कौन सा है, तो उसमें जो एक पहचान का बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो काफी कई बार वैसे तो मैं खोज रहा हूँ और कोशिश भी कर रहा हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लेकिन इसके लिए कोई ऐसी बुक है जहाँ से हम इसको पढ़? देखिए, सबसे पहले तो कृष्ण कुमार सिंह जी, इतने सवाल आए, सबसे बेहतर सवाल आपका रहा, सबसे अच्छा सवाल आपने पूछा है। और डिक्शन को लेकर के अगर बात करें तो वाकई ये बहुत
दिक्कत है ये बहुत से लोगों को मतलब इल्म नहीं है कि खड़ी हिंदी क्या है, उर्दू क्या है, फ़ारसी क्या है, और सब मिक्स मैच कर रहे हैं आजकल। और या फिर इंग्लिश चलने लगा आजकल, हिंदी और इंग्लिश का मिश्रण हो चुका है। इंग्लिश भी एक नया लैंग्वेज आ गया है। तो मेरे हिसाब से मेरा मानना ये है, अगर अभिनेता के पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं तो समय के साथ चलना चाहिए आपको। और समय ये कहता है कि आपको हिंदी, अंग्रेज़ी, उर्दू सबका इल्म होना चाहिए। और अगर मिक्स मैच का अगर आती है बारी तो मिक्स मैच कर देना चाहिए। लेकिन बनिस्पत इसके मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि सबसे पहले तो चूँकि हम हिंदी माध्यम ज़्यादा तवज्जो देते हैं हिंदी माध्यम को, क्योंकि हिंदी फिल्मों में हम अभिनय करते हैं, तो इसलिए हिंदी हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। और शुद्ध हिंदी या खड़ी हिंदी या हम दिनचर्या में जो हिंदी का सदुपयोग करते हैं, यही हिंदी सबसे अच्छी हिंदी मानी जाती है। और इसमें अगर उर्दू अल्फाज आप बोलते भी हो तो इसमें बुरा नहीं है। जैसे आप मिर्ज़ा गालिब कह लो या बड़े बड़े शायर, या फिर हिंदी के शैल चतुर्वेदी कह लो, हरिवंश राय बच्चन कह लो, मैथिली शरण गुप्त कह लो, महादेवी वर्मा, इनकी भी अगर आप साहित्य में जाते हैं, ध्यान देते हैं, तो उसमें भी आपको मिक्स मैच दिखेगा। तो ये पहले से आदिकाल से, सनातन काल से चला आ रहा है कि ये हम सदुपयोग कर रहे होते हैं। लेकिन हाँ, ये याद रहे कि दुरुपयोग ना करें आप किसी शब्दों का। तो अगर आपके शब्दावली में कुछ शब्द इधर उधर से आ जाते हैं, लेकिन वो बिना नुकसान से वो लोगों को अच्छा लग रहा है प्रदर्शन करते हुए, तो आप बेझिझक इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसका सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करें। बाकी थैंक यू सो वेरी मच।